8 डिग्री में संतों को, जो सनातन की बात करने वाली सरकार, संतों ने सरकार बनाई। तो राष्ट्रमाता अगर गाय को बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्रमाता घोषित नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा बताओ। जो किसान 12 महीने खेत में काम करता है खून पसीने से, किसान इस देश की शान है। भारत कृषि प्रधान देश है। उस देश के किसान को भजन लाल ये कह रहा है कि किसान तो 20-25 दिन काम करता है और फिर मजे करता है। 1 नंबर पे अपराध में, बलात्कार में, गुंडागर्दी में, गैंगवार में, हर चीजों में किसान रो रहा है। हर चीजों में 1 नंबर पे आ रहा है। दुविधाएं हैं। तो फिर ये उपाधि देना सही बात है कि मूर्खादि राज होता है। भैराना धाम पर जो आरएलपी की जो रैली हुई और उसके जो पीछे सूत्रधार रहे मानाराम जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इतनी बड़ी रैली को संचालित किया और पीछे क्या योजना रही, क्या उद्देश्य थे, किस तरीके से इसको संभाला। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप भैराना धाम जैसे मुद्दे को आप मेरे से इस पे मेरे से बात कर रहे हैं। देखिए, ये दादूपंथी जो है, दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी, उनके जो दादूपंथी है, उनका एक तरह से हरिद्वार है। क्योंकि जब डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी को वहाँ ला के रख दिया जाता है। और जलाते नहीं है। और वो जानवर जो भी होते हैं उस बॉडी को खा लेते हैं। उनका मानना ये है कि मरने के बाद भी किसी के काम में है। तो वो हरिद्वार है। और वो हरिद्वार है कम से कम 1200-1400 बीघा का जो एरिया है भैराना धाम, वो सारा उससे रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये पूरा मकान है, जैसे ये बंगलो है, तो इस एक कमरे से बंगलो नहीं है, ये पूरे मकान से, इस क्षेत्र से जो लगभग 600-700 गज है, इससे ये बंगलो है। तो वो भैराना धाम जो है वो 1200 बीघा से वो आस्था का केंद्र है, वो हरिद्वार है। तो उस 1200 बीघा पे है। अब सरकार क्या कर रही है, वहाँ पे 1200 बीघा के अंदर रिको लेके आ रही है। अब 51 बीघा पीछे बचता है, तो वहाँ पे वो मंदिर छोटा सा बचा है। वहाँ पानी के स्रोत, जो जानवर थे, वहाँ पेड़ उखाड़े गए। संतों का जो बॉडी जो वहाँ डेड होने के बाद ला के रखी जाती थी, वो जगह सारी नष्ट कर दी। पहले तो संतों को भरोसा था कि हमारी ये सुनेंगी सरकार और हमारे तक नहीं आएगी, थोड़ी दूर में काम करेगी। लेकिन जब 1200 बीघा के बाद में 400 बीघा का और ऑर्डर जारी किया, तब संतों को लगा कि ये हमारी सरकार नहीं है, खाली कहने की सरकार है। इसलिए संत वहाँ पे धरने पे बैठे। और जब धरने पे बैठे थे शुरुआत से, तब से मैं वहाँ था। दोबारा फिर 15 दिन का टाइम दिया सरकार को, लेकिन टाइम देने के बाद भी सरकार नहीं चाहती। और तो संतों को फिर धरने पे बैठना पड़ा। और कई संत वहाँ पे अग्नि तप कर रहे हैं। 45 डिग्री प्लस अग्नि का तप जो है वो 15 डिग्री, वो 60 डिग्री में संतों को, जो सनातन की बात करने वाली सरकार, संतों ने सरकार बनाई, उन संतों को लगभग 45 दिन से वहाँ बैठा। लेकिन बीजेपी एक पेड़ माँ के नाम इस तरीके के हमेशा भी लगा रहे हैं पेड़, और पेड़ों की लगाने की बात करती है, तो इस तरीके से जंगल को क्यों उजाड़ा जा रहा है? देखिए, बातें करने को तो कोई भी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन धरातल पे काम करे वही अच्छा होता है। बीजेपी माँ के नाम एक पेड़, और वहाँ हजारों की संख्या में 50,000 पेड़। आप जीव जंतु वो कहाँ गए? प्यासे मर रहे हैं। आप सोचिए, वो प्यासे मर रहे हैं और वो कहाँ गए? आप पेड़ पहले लगाओ, एक उखाड़ रहे हो आप, 10 पेड़ लगाओ, उसके बाद उखाड़ो आप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका नारा कुछ होता है, करते कुछ है। बात हिंदुत्व की करते हैं और हिंदुत्व के खिलाफ काम करते हैं। देख लिया आप, संतों को देख लिया आपने, बीफ में 1 नंबर पे है भारत। गाय राष्ट्रमाता, अगर गाय को बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्रमाता घोषित नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा बताओ। उम्मीद किससे थी संतों को और पूरे देश को कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रमाता को, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। तो इनके प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं? कल का प्रदर्शन वो संतों को लेके, वहां पर हनुमान बेनीवाल जी ने सही बात कही कि संतों ने 3-3 बार भारत में सरकार बनाई बीजेपी की, और उन्हीं संतों के साथ कुठाराघात हो रहा है, अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ, और वो संतों का साथ नहीं दे रहे। तो फिर क्या हुआ? मूर्खाधीशित हुए। तो ये बात सही कही है हनुमान बेनीवाल जी ने। आपको लगता है सही कही है? बिल्कुल सही कही है। आप बताइए, संतों को 60 डिग्री तापमान में बैठा दिया और बात तक नहीं की जा रही, तो मूर्खाधिराज हो गए। आप बताइए, जो किसान 12 महीने खेत में काम करता है खून पसीने से, किसान इस देश की शान है। भारत कृषि प्रधान देश है। उस देश के किसान को भजन लाल ये कह रहा है कि किसान तो 20-25 दिन काम करता है और फिर मजे करता है। मूर्खाधिराज ही है, तभी ऐसे बयान देगा। आम चूस रहा था बैठ के, किस तरीके से बच्चे की तरह। मूर्खाधिराज ही है।
सही कहा हनुमान बेनीवाल जी ने। हनुमान बेनीवाल जी हमेशा सत्य की, गरीब आदमी की, किसी के साथ अन्याय होता है उसकी लड़ाई लड़ते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। 45 डिग्री में आपने देखा होगा बड़ी रैली की, लाख आदमी से ऊपर आदमी थे, और आप देखिए वहां डटे रहे 12 घंटे तक। संतों का अभिमान, जो स्वाभिमान वापस लौटाना चाहते हैं हनुमान बेनीवाल जी के कार्यकर्ता, तब 12 घंटे से वहां बैठे थे। लेकिन काम के आधार पर विरोध किया जाए वो ठीक है राजनीति में, लेकिन किसी को उपाधि ही दे देना, मूर्ख की उपाधि देना, देखिए कहाँ तक राजनीतिक सभ्यता और जो सभ्य समाज में किस तरीके से देखते हैं? आप बताइए, हमारी बहन बेटियां राजस्थान में महिलाएं हैं, उन पे अत्याचार में 1 नंबर, और गैंगवार में 1 नंबर, बलात्कार में 1 नंबर, गुंडागर्दी, हत्याएं, सारों में 1 नंबर। जब 1 नंबर पे हो ऐसा राजा बैठा है, तो फिर मूर्खाधि राज ही होगा वो फिर संवैधानिक पद नहीं बच जाता। अगर संवैधानिक पद पे बैठे हैं वो और जिम्मेदारी समझते हैं, तो फिर उनको करना चाहिए कि एक भी बलात्कार होगा फांसी दी जाएगी, किसी महिला के साथ, गरीब के साथ अपमान होगा या अत्याचार होगा, जेल में डालेंगे, तुरंत कार्रवाई होगी। कोई अपराधी गैंगवार करता है, आम आदमी पे गोली चलाता है, उसका एनकाउंटर होगा, तब हम कहें कि भजनलाल जी बहुत अच्छे आदमी, देवता रूपी इंसान है। और ये काम नहीं करेंगे, 1 नंबर पे अपराध में, बलात्कार में, गुंडागर्दी में, गैंगवार में, हर चीजों में किसान रो रहा है, हर चीजों में 1 नंबर पे आ रहा है, दुविधाएं दुविधाएं हैं, तो फिर ये उपाधि देना सही बात है कि मूर्खाधि राज ही होता है फिर। हनुमान सही। बेनीवाल के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए हनुमान बेनीवाल जी एक ऐसे नेता है, 25 साल से, मैं नहीं कह रहा, आप देख लीजिए उठा के इतिहास, 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। कहीं भी अन्याय होता है और कोई पुकारता है उनको, बुलाता है कि आप आओ, हमारी दर्द, हमारा दर्द समझो, हनुमान बेनीवाल जी वहाँ पूरी शर्ट पसीने में भीग जाती है, वहाँ बैठते हैं, न्याय दिलाते हैं, और सड़क पे बैठते हैं, गर्म सड़क पे बैठते हैं, ठंड में बैठते हैं, बारिश में बैठते हैं, फर्जी थानेदारों को 850 वो कई बलात्कारियों को बचाते, कई गैंगस्टरों को बचाते, कई हत्यारों को बचाते, उनको घर बैठाने का 600 का काम किया। कितना अच्छा काम किया हनुमान बेनीवाल जी ने, आप बताइए। हजारों उदाहरण है हनुमान बेनीवाल जी के प्रति। तो ऐसे शानदार नेता, दबंग नेता कहाँ मिलेंगे राजस्थान को। हनुमान बेनीवाल जी बहुत शानदार नेता है, अच्छा काम करते हैं, ईमानदार, कहते हैं ना कि रीति नीति गति सत्य की होनी चाहिए, और वो नीति रीति गति सत्य की राजस्थान में किसी नेता की है तो वो हनुमान बेनीवाल जी की है। और एक नेता का कर्म ये बनता है, जैसे एक साधु का कर्म ये बनता है कि मैं भगवान की पूजा करूं और मेरे पास जो आए उनको अच्छा आशीर्वाद दूं, मेरी वजह से किसी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचे। तो एक नेता का भी काम ये होता है कि अगर मैं ईमानदारी के साथ, मेरे को जनता 20 लाख जनता मेरे को चुन के भेजी है, तो मैं उनके दुख दर्द आधी रात को उनके साथ खड़े रहूं। कर्म जो है हनुमान बेनीवाल जी के 100% सही है। एक भी राजस्थान में ऐसा नेता नहीं है जो हनुमान बेनीवाल जी की बराबरी कर सके। तो ये थे मानाराम जी, जो आरएलपी के कार्यकर्ता हैं और आंदोलनों में बड़ा ही इनका हाथ रहता है पीछे, और भूमिका बड़ी ही महत्व है इनकी, महत्वपूर्ण भी है। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टी सी शर्मा। देखते रहिए दादा का टक।